हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। मुग़ल काल के इतिहास में हम लोग पार्ट 2 तक देख चुके हैं। आज ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट 4 आएगा, तो फिर मुग़ल काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट इस वीडियो का, वो ये है कि निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? वो शेरशाह के मकबरे में मिलता है। शेरशाह का जो मकबरा है वहाँ पे हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का जो है समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था, ठीक है। और इनको शेर की जो है वो उपाधि दी गई थी, शेर खान की उपाधि। वो हम लोग आने वाले आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो उनका नाम क्या था? फरीद खान था। नेक्स्ट है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर क्या थी? तो शेरशाह को उनके पिता हसन खान ने जो जागीर दी थी वो कहाँ की दी थी? तो सासाराम की दी थी। सासाराम जहाँ की जागीर शेरशाह सूरी को उनके पिता ने दी थी। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया था? तो दक्षिण बिहार का वो कौन सा शासक था जिसने फरीद खान यानी कि शेरशाह को शेर खान की उपाधि दी थी और अपना वकील नियुक्त किया था और अपने पुत्र का संरक्षक भी नियुक्त किया था? तो वो थे बहार खान नुहानी, जो कि नुहानी वंश के संस्थापक हैं, बहार खान नुहानी। इन्होंने जो है शेर खान की उपाधि दी थी फरीद खान को, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में ये उपाधि दी थी और अपना वकील भी बनाया था और उनका पुत्र था, अपने पुत्र का जो है इनको संरक्षक भी बनाया था। तो वो कौन थे? बहार खान नुहानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की थी। तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेरशाह सूरी ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? तो हजरत आला की उपाधि धारण की थी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उद आदिल की उपाधि धारण की थी? तो हुमायूं और शेर खान के बीच वो कौन सा युद्ध लड़ा गया था जो कि सबसे निर्णायक युद्ध था? और उस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो वो युद्ध था चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है वो 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खान जो है विजय हुआ था और उसने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो वो कौन ऐसा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, दिल्ली पे राज किया था? तो वो कौन सा युद्ध है? कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने और फिर क्या बोलते हैं कि हुमायूं जो है उसको देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था और फिर शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली पे राज किया था। फिर वापस से हुमायूं आया था 1555 में और फिर सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी को पराजित किया था और फिर पुनः अपना जो है दिल्ली पे गद्दी मतलब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो वो कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध था। और ये बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किसके शासन का? शाहजहां के शासन का। इसने पातशाहनामा जो है इसकी रचना की है। पातशाहनामा की रचना किसने की है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, जिसमें शाहजहां के शासन के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख किया गया है। तो ये अब्दुल हमीद कौन है? शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था।
कथन है और कारण जो दिया है इसका कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया जाता था। तो देखिए जो कथन है कि शाह आलम द्वितीय जो ये सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष जो है ये अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय जो है इन्होंने ये सम्राट बनने के बाद ये इन्होंने जो है, इनकी राजधानी दिल्ली थी लेकिन इन्होंने पटना में जो है अपना पहला जो प्रारंभिक वर्ष है वो बिताया था, क्योंकि उनको अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था इसीलिए। और इसका कारण ये नहीं था, ठीक है, कारण था कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पटना में जो है अपना प्रारंभिक वर्ष गुजारा था। इसमें कारण जो दिया है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया जाता था, ये कथन तो सही है लेकिन ये कारण के रूप में सही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो धर्मत का जो युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। ये दोनों भाई थे और दिल्ली के सिंहासन के लिए इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। नेक्स्ट एक कथन है और कारण दिया है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो खानवा का जो युद्ध है ये पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि राणा सांगा भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने कि इब्राहिम लोदी। क्योंकि बाबर को, राणा सांगा को हराना भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है और कारण जो है वो स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ठीक है। तो खानवा का युद्ध ये हुआ कब था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल, मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता है? तो मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत जो बंदरगाह था उसको मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था, मक्का द्वार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे, टेवर्नियर जो है ये शाहजहां के शासनकाल में थे, मनुची औरंगजेब के शासनकाल में आए थे, लेकिन सर टॉमस रो जो है ये अकबर के शासनकाल में नहीं बल्कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कथन कारण दिया है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये कथन सही है। कारण दिया है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है ये कथन का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन ए राइट होगा। अकबर के काल में जो है हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, क्योंकि यात्रा के दौरान जो घोड़े थक जाते थे और उनको आराम देना होता था और फिर उनको बदलना ज़रूरी था युद्ध के टाइम में, क्योंकि वो थक जाते थे, इसीलिए एक्स्ट्रा जो है दोगुना रखा जाता था। हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए 20 घोड़ों का रखरखाव रखा जाता था। सो इसलिए ऑप्शन जो है ए राइट होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग के पास लूसेंट का ये वाला बुक है तो यहाँ पे इसमें बुक में आंसर डी दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। यहाँ पे कथन जो है कि ए गलत है वो दिया हुआ है, तो गलत नहीं है, सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ आंसर जो है वो उल्टे फुल्टे दिए हुए हैं, मे बी मिसप्रिंट होगा, बी के ए होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। अहदी जो है घुड़सवार सिपाही, अहदी किस घुड़सवार सिपाही को कहा जाता था, मतलब अहदी किसे कहा जाता था? तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो अहदी किसको कहते थे, किस सिपाही को कहते थे? अहदी कहते थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और मतलब अपनी सेवा जो है वो एकाकी दी, सम्राट ही उनका जो है आसन कर्नल होता था। ये तीनों जो कथन है ये सही होगा हमारा। अहदी जो है इसको कहा जाता था, ऑप्शन बी राइट होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, क्यों? कांधार जो ये मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया था तो इससे मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। तो ये क्यों पहुंचा था, मतलब कांधार इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि कांधार जो है सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? मीर बख्शी। नेक्स्ट है राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से ये कथन निकला था कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र जो है इसको जीतने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई शेरशाह सूरी को, और जब ये फाइनली जीत गया तो इसके मुँह से निकला था कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। सो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? अचानक से युद्ध के दौरान जो है बारूद में विस्फोट हो गया था जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और वो युद्ध कौन सा था? तो वो कलिंजर का जो अभियान था वो था। कलिंजर अभियान के दौरान 22 मई 1545 ईस्वी को चंदेल राजपूत के खिलाफ ये लड़ा गया था, जिसमें बम विस्फोट के कारण जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और हाँ, एक चीज़ पॉइंट में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गई थी 1545 में ही, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1555 में वापस से हुमायूं आता है और फिर शेरशाह सूरी को पराजित, तो मतलब सरहिंद के युद्ध में तो शेरशाह सूरी को नहीं, शेरशाह सूरी के द्वारा जो अफगान राज्य स्थापित किया जाता है दिल्ली में, उनके बीच लड़ाई होता है और फिर फाइनली हुमायूं जो है हरा देते हैं और फिर अपना राज्य वापस ले लेते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ऐसा बोला था क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही मतलब अपने अफगान राज्य का जो है दिल्ली में स्थापना किया, तो वहीं से शासन चल रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में ही। उसके बाद आए थे हुमायूं वापस से 1555 में और फिर अफगानों के साथ लड़ा और पुनः अपना जो है राज्य, खोया हुआ राज्य वापस लिया था, ठीक है। नेक्स्ट शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है, गलत कथन बताना है। तो शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये कथन सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहाली साना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। तो शेरशाह के समय में किसानों को जो सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये कथन भी सही है। भूमि की पैदाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने, ये कथन भी सही है। ऑप्शन जो डी है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था, ये गलत कथन है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण नहीं करवाया था शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई है और उस इकाई का प्रधान कौन होता था वो बताना है। तो इक्ता यानी कि प्रांत का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? प्रांत का प्रधान होता था हाकिम या फिर उसको अमीन बोलते थे। सरकार, जिले को सरकार कहा जाता था, उसका जो प्रधान होता था उसको सिकदारे सिकदरान या फिर मुंसिफे मुंसिफान कहा जाता था, ठीक है। परगना का जो प्रधान होता था उसको सिकदार या फिर मुंसिफ कहा जाता था। यहाँ पे सिकदार और यहाँ है सिकदारे सिकंदरान यानी कि सिकदार का भी सिकदार, ठीक है। ग्राम का जो होता था उसको मुकद्दम या आमिल कहा जाता था। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन होता था? तो फौजदार जो होता था वो कोषाध्यक्ष को कहते थे। परगने का जो खजांची होता था उसको फौजदार कहा जाता था। नेक्स्ट शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? कानूनगो का काम क्या होता था? कानूनगो का काम होता था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। चलिए नेक्स्ट है किस शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा है, किसने कहा है शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कि एक जना छिन्न मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये जो कथन है शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया अब्बास खान सरवानी के द्वारा। अब्बास खान सरवानी की रचना है तवारीखे शेरशाही, जिसमें ये कथन जो है कहा गया है।
नेक्स्ट है शेरशाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। ये किसकी उक्ति है? तो शेरशाह के द्वारा जो सड़क और सराय बनवाए गए थे वो अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। ये जो उक्ति है ये किसके द्वारा कहा गया है? KR कानूनगो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, कथन सही है। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची जो है इसको लागू किया गया था, ये कथन सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उच्चतम, मध्यम और निम्न, ये कथन भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था, ये कथन गलत है। 1/6 नहीं 1/3 तय किया गया था, ठीक है। सो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है शेरशाह ने असरफी, रुपया एवं दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे जो किससे बने थे? तो शेरशाह के द्वारा असरफी, रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए गए थे। ये किसके बने हुए थे? तो असरफी जो थे ये सोना का होता था सिक्का, उसको असरफी कहते थे। रुपया चांदी का होता था और दाम जो है ये तांबे का होता था। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला जो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था 1538 से 45 के बीच। नेक्स्ट है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में जन्म हुआ था अकबर का। कब हुआ था? 23 नवंबर 1542 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमीदा बानो जो बेगम थी ये कौन थी? हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माँ। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? तो बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1560 ईस्वी में, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री थे हेमू, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें 22 को जीता था। तो हेमू ने किस लड़ाई के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी? तो वो था आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगरा दिल्ली पर जब अधिकार किया था तब उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या फिर हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता कौन थी? तो पर्दा शासन जो था 1560 से 64 में जो चला था उसके लिए जो जिम्मेदार थी, मतलब जो उसकी हेड थी वो कौन थी जिनकी वजह से ये चल रहा था? तो वो थी माहम अनगा जो कि अकबर की दूध माता थी, मतलब अकबर को दूध पिलाया था इन्होंने, माहम अनगा ने। नेक्स्ट है अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो अकबर ने जो अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था वो मालवा विजय से किया था 1561 में बाज बहादुर को परास्त करके। नेक्स्ट है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात अभियान को, जो कि 1573 में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का जो सबसे अंतिम विजय अभियान था वो असीरगढ़ का था, 1601 में हुआ था ये। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे बीरबल। तो बीरबल जो है किस अभियान के समय में मारे गए थे? बीरबल मारे गए थे यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है बीरबल की हत्या हुई थी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की जो समाप्ति है कब की गई थी? 1562 में की गई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, सुबह का जो प्रकटन है ये किया गया था 1580 में। सो ऑप्शन ए राइट होगा। और ये सब किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट है इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना कब की गई थी? 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुत्थान हुआ था 1580 में। और दीने इलाही की जो घोषणा की गई थी ये 1582 में की गई थी। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी? 1573 ईस्वी में की गई थी। दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 84 में, और इलाही गज का जो प्रचलन है ये 87 में हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो वो कौन सा इतिहासकार था जिसने अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी बिरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबू फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, इनकी हत्या किसने की थी? जहांगीर के निर्देश पर इनकी हत्या कर दी गई थी। ये किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला ने की थी 1602 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर ने इनको आदेश दिया था अबुल फजल की हत्या करने के लिए। नेक्स्ट है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त संबंधित है टोडरमल से। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कंठा भड़वानी विलास की उपाधि दी है? कंठा भड़वानी विलास की जो उपाधि है अकबर ने दी थी तानसेन को। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।